तो बच्चों, ये है एक राजा की तिजोरी जिसमें उसने बहुत सारा पैसा रखा है। पर बार बार क्या होता है, इस तिजोरी में से चोरी हो जाती है। राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि चोरी क्यों हो रही है। वो अपनी इस तिजोरी को इस तरह से घुमाता है तो ये बंद हो जाती है, और फिर से यूं घुमा देता है तो फिर ये खुल जाती है, फिर भी चोरी हो रही है। तो अब आप सभी ये बताएं कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसके लिए अपना दिमाग लगाएं और इस पहेली का उत्तर ढूंढें। और एक और तरीका है, आप अपनी बुक की सहायता ले सकते हैं। जितना आप बुक को पढ़ेंगे आपकी समस्याएं वैसे भी सुलझती जाती हैं। तो पढ़ें अपनी बुक या फिर अपना दिमाग लगाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पहेली का उत्तर देंगे। तब तक के लिए बच्चों, बाय। तो अब देखो बच्चों, यूं करने पे भी लोग वैसा ही दिख रहा है, बंद होने पे भी वैसा है, और फिर इसको घुमा दे तो खुला होने पे भी वैसा ही है। तो राजा के साथ क्या हो रहा है, राजा सोचता है कि उसने तिजोरी बंद कर दी है, पर असल में वो उसे कई बार खुला ही छोड़ देता है, और इस वजह से चोर फायदा उठाते हैं और उसका माल लूट के ले जाते हैं। तो अब हमें ये सोचना है कि वो इस समस्या का क्या समाधान निकाले। तो इसके कुछ समाधान हम सोचें। अगर वो राजा इस भाग पर कोई चित्र बनवा दे, ये चित्र बना दिया, बिंदु लगा दिया उसने एक। अब वो ध्यान रखे कि अगर वो बिंदु नीचे की तरफ है तो तिजोरी बंद है, और जब वो बिंदु ऊपर की तरफ जाएगा तो वो खुल जाएगी। तो ऐसे ही कुछ सॉल्यूशन हमें ढूंढने थे। ठीक है, तो आपने भी यही पता लगाया था ना। तो आज के वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। तो इसके लिए और कुछ नई पहेलियां आपके लिए हर बार इसी तरह हम लाते रहेंगे। तो बच्चों, हम चैप्टर कर रहे थे क्या यह एक जैसा दिखता है। तो अभी हमने राजा की तिजोरी का एग्जाम्पल किया। पिछले वीडियो में जो आपसे पहेली पूछी थी उसका उत्तर मैंने दिया। अब हम पहले थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं कि आईने में वस्तुएं कैसी दिखाई देती है। पहले हम इंग्लिश के एक अल्फाबेट एन के लिए करेंगे। ये एन है, ये आईने में कैसा दिखाई देगा। आईने में तो वस्तुएं वैसी ही दिखाई देती हैं जैसी होती हैं, सेम दिखाई देती है ना। हमारा चेहरा जब हम देखते हैं तो वैसा ही दिखाई देता है, सेम दिखाई देगी, ऐसा ही नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि एन कैसा दिखाई देगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईने में जो वस्तु सामने जितनी दूरी पे होती है उतनी ही दूरी पे वो पीछे भी बनती है। तो अभी देखो, ये क्या है, ये वाला जो खड़ी रेखा है ये इतनी दूरी पे है, तो यहाँ पे भी इतनी ही दूरी पे बनेगी। और ये रेखा क्या है, दूर जा रही है, ऐसे 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 दूर जाती हुई, और इतनी दूरी पे खत्म है, तो यहाँ पे भी इतनी दूरी पे खत्म होगी, और फिर एक खड़ी रेखा। तो इस तरह का बनेगा इनका प्रतिबिंब। ये ठीक है। तो आईने के प्रतिबिंब अभी आप सीख चुके हो। आज हम करेंगे आकृतियों को घुमाना, घुमा के वो वैसी ही दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो उसके लिए हम हिस्से और पूरे भाग में जो हमने सीखा है, जो हमारा पिछला चैप्टर नंबर 4 था, उसका प्रयोग करेंगे। तो अभी हमें सीखना है कि 1/4 घुमाने पर वस्तु कैसे दिखाई देती है। तो सबसे पहले देखो, ये मैंने एक वृत्त लिया है। ये जो भाग है ये कितना है, 1/4। तो अगर किसी वस्तु का शीर्ष, उसका सिर यहाँ पे है, उसको यहाँ ले आए घुमाकर, तो वो कितनी घूम गई, 1/4। और उसको घुमा के यहाँ तक ले आए तो वो कितना घूम गई, आधा। ठीक है।
और यहां तक घुमा लाए तो ये कितना घूम गई, 3/4। ये अभी हम हिस्से और पूरे भाग में सीख चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट्स और कुछ आकृतियों के लिए ये ही अभ्यास करेंगे, उनको घुमा के देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है अल्फाबेट H। ये हमारे H का शीर्ष है, सिर माना ऊपर का हिस्सा। इसको हमें 1/4 घुमाना है, तो घुमा दे। इसको तो हम घुमा सकते हैं, ये घुमा के यहां आ गया तो H ऐसा दिखाई दे रहा था, और 1/4 घुमाने पे कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा। ठीक है, अभी हम इसको आधा, मतलब शीर्ष को यहां था, घुमा के यहां लाना है, ये ले आए। तो ये हो गया, इसको आधा घुमाया हमने, तो कैसा दिखाई दे रहा है, H सेम दिखाई दे रहा है। अगर हम इन बिंदियों पे ध्यान ना दें तो हमारा H सेम ही दिखाई दे रहा है, तो कोई परिवर्तन नहीं आया आकृति में। तो एक इंग्लिश का हमें अल्फाबेट मिल गया जो आधा घुमाने पर वैसा ही दिखाई देता है। 1/4 घुमाने पर वो वैसा नहीं दिखाई दिया, पर आधा घुमाने पर वो वैसा ही दिखाई दिया। अब हम करेंगे एक और अल्फाबेट के लिए। हमारे पास है R। R हमें ऐसा दिखाई देता है। अभी हम इसको 1/4 घुमाएं, देखो ये इसका शीर्ष था, शीर्ष माना ऊपर का सिरा। इसको हमने घुमा के यहां ले आना है, जो बीच वाली, जो इसकी रेखा के बिल्कुल बीच में मैंने बिंदु लगा लिया। इस बिंदु को यहां से घुमा के इससे मिला दो, तो 1/4 घुमाने पर ये कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा, है ना। अब इसको हम देखते हैं कि ये आधा घुमाने पे कैसा दिखाई देगा। सीधा ऐसे है, अब आधा घुमाने पे इसका शीर्ष यहां से मिला दो, यहां पे मिलाया तो ये आधा घुमाने पे कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा हो गया। तो ना तो ये 1/4 घुमाने पे वैसा ही दिखाई दिया, ना ही आधा घुमाने पे ये वैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी एक और अल्फाबेट के लिए करेंगे हम। मेरे पास है यहाँ पे T। ये टी का शीर्ष है, इसके बीचों बीच बिंदी लगा लो तो टी कैसा दिखाई देता है, ऐसा। 1/4 घुमाने पे ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है, अभी हम इसको फिर से सीधा कर दिया, और अब देखते हैं कि ये आधा घुमाने पे कैसा। आधा घुमाना माना इसको, शीर्ष को यहां लाना, ये ऐसा दिखाई देगा। आधा घुमाने पे टी ऐसा दिखाई दे रहा, ना तो ये 1/4 घुमाने पे सेम रहा, और ना ही आधा घुमाने पे। दोनों ही परिस्थितियों में ये वैसा नहीं दिखाई देता जैसा कि ये शुरू में दिखाई दे रहा था। ठीक है, अभी हम करेंगे अल्फाबेट W के लिए। W ऐसा दिखाई देता है, ये इसका शीर्ष है। अब इसको 1/4 घुमाए तो शीर्ष यहां आ जाएगा, तो 1/4 घुमाने पे कैसा दिखाई देता है, ये ऐसा, है ना। अब इसको आधा घुमाओ, आधा घुमाने पे कैसा दिखाई दिया, ऐसा। तो दोनों ही परिस्थितियों में W हमें वैसा नहीं दिखाई दे रहा जैसा ये शुरू में था, बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तो इंग्लिश के 4 अल्फाबेट के लिए हमने किया, T, W, H और R के लिए। तो इनमें से सिर्फ H ऐसा था
जो आधा घुमाने पर वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा वो है, सिर्फ एच ही वैसा था। ठीक है, अभी हमने ये किया अल्फाबेट्स के लिए। इसी तरह आपकी बुक में बहुत से प्रश्न दिए गए हैं। पेज नंबर 79 पे इसमें आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स को घुमा के देखना है कि ए से लेके जेड तक सभी को घुमा के देखना है। ऐसे ही आप बना सकते हैं, पेपर पे काट सकते हैं और देख सकते हैं कि वो सही दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये पेज नंबर 79 पे इंग्लिश के अल्फाबेट्स के लिए भी करना है और कुछ वर्ड्स भी गिवन है, कुछ शब्द दिए गए हैं, जूम, मो, स्विम्स, सिस, नून, इनको भी आपको करके देखना है कि ये वैसे ही दिखाई देते हैं या नहीं देते। तो पहले तो आप अगर पेपर पे लिख के और फिर इसको घुमा के देखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने एक लिखा हुआ है, वर्ड है वर्ड जूम को हमें देखना है कि ये वैसा ही दिखाई देता है या नहीं देता। तो आधा घुमाने पे, तो अभी इसका शीर्ष या ऊपर का सिरा ये है, अब इसको कहाँ लाना है, यहाँ पे, ये है आधा घुमाने पे, तो ये यहाँ आ गया। क्या ये वही पढ़ा जा रहा है, जूम ही है, नहीं है ना, तो वही का वही नहीं पढ़ा जा रहा, सेम नहीं रहा, ये नहीं रहा ना। इसी तरह नून है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, आपको लिख के और उनको घुमा के देखना है कि वैसे दिखाई देते हैं या नहीं देते। और अगर आप कॉपी में कर रहे हैं तो कॉपी को उल्टा कर दीजिए। जैसे अगर यही वर्ड है जूम, अगर मैं इसको यूं घुमा देती तो ही पता लग जाता कि मुझे ये वैसा का वैसा दिखाई देगा कि नहीं देगा। एक और वर्ड के लिए देखते हैं हम, हमारे पास है वर्ड सिस। इसके ऊपर वाले हिस्से पे मैंने यहां मार्क किया है, देख सकते हैं। अगर मैं इसको घुमा दूं, उल्टा कर दूं, तो ये वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है, सेम पढ़ा जा रहा है, सिस, है ना। तो इसी तरह और जो वर्ड्स हैं उनको आपको करना है, काउंटिंग को भी करके देखना है 0 से 9 तक की वैसी ही दिखाई देती है या नहीं। और भी जितने प्रश्न दिए गए हैं पेज नंबर 79 पे, सभी को करके देखो, ठीक है। ये रे कुछ प्रश्न है अभ्यास का समय, इनको आप करके देखिए कि वैसे ही दिखाई देते हैं या नहीं। अब है हमें कुछ आकृतियां दी गई हैं, उन्हें देखना है कि ये वैसी ही दिखाई देंगी या नहीं आधा घुमाने पर। तो ये पहली आकृति को देखिए, ये वैसी ही दिखाई देगी क्योंकि इसका ऊपर और नीचे दोनों हिस्से एक जैसे हैं, ये घूमेगा। देखो अगर हम इस बुक को अभी देखो और अगर हम बुक को उल्टा कर दें तो भी यह आकृति वैसी ही दिखाई दे रही है। ये वाली आकृति उल्टा करने पे बिल्कुल अलग, जो उल्टा करने पे और सीधा करने पे दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसी दिखाई दे, वो आधा घुमाने पर वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो आपको ये बाकी के करने हैं खुद से, ठीक है। अभी हम कुछ आकृतियों के लिए करेंगे। इसी तरह अब आप 1/4 घुमाने का अर्थ समझ गए हैं, तो हमें पेज नंबर 82 और 83 खुद से करना है, ठीक है बच्चों। 82 और 83 1/4 घुमा के देखना। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि 1/3 घुमाने पर, 1/3 घुमाने पर वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले एक
सर्कल ले लेंगे। अब इसके 3 बराबर के हिस्से, 1/3 है ना, तो 1/3 माना इसके शीर्ष को यहाँ शीर्ष हो, उसको यहाँ से यहाँ लाना है शीर्ष, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा 1/3 और यहाँ लाएंगे तो वो हो जाएगा 2/3, ठीक है। अगर हम एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सबसे पहले है हमारे पास ये हमारी एक षटभुज है, उसको हम इस पे रख के देखेंगे। इस षटभुज को, इसका शीर्ष अभी उधर ही है, शीर्ष के बीचों बीच मैंने बिंदी लगा ली है। तो अब शीर्ष कहाँ आना चाहिए? यहाँ। तो क्या ये वैसी दिखाई दे रही है 1/3 घुमाने पे? हाँ, बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही है। तो ये वैसा ही दिखाई देता है। अभी हम एक और आकृति लेते हैं। मेरे पास है एक त्रिभुज, उसको भी हम घुमा के देखेंगे कि 1/3 घुमाने पर वो वैसा ही दिखाई देता है या नहीं। देखो इस त्रिभुज को कैसा दिखाई दे रहा है। इसका शीर्ष मैंने इस शीर्ष से मिलाया हुआ है। अब इसको अगर हम 1/3 घुमाएंगे तो उसका शीर्ष यहां आ गया। इस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान नहीं है, तो इसलिए ये अलग दिखाई दे रहा है। अगर सभी भुजाएं समान होती तो ये वैसा ही दिखाई देता, ठीक है। ये है 1/3 घुमाना। इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं आपकी बुक में। पेज नंबर 84 और 85। इसका सबसे बढ़िया नमूना है 1/3 घूमने का। हमारे आसपास ही हम देख सकते हैं। 1/3 घूमने पर वो वस्तु हमेशा वैसी ही दिखाई देती है। अगर आपने देखी हो तो आपको याद आ रही होगी। कौन सी है वो वस्तु? एक पंखा। इसको हम 1/3 घुमाएंगे, घूमता रहता है ये, इसका 1/3 हिस्सा घूम जाता है, ये वैसा ही दिखाई देता है क्योंकि इसके तीनों जो पर हैं वो एक जैसे हैं और बराबर की दूरी पे है। ये यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा, फिर भी ये वैसा ही दिखाई देता है ना। चित्र में कोई परिवर्तन नहीं आता इसके। तो ऐसे ही कुछ और हैं आपकी बुक में। ये है त्रिभुजों का चित्र, इसको घुमा के देखना है। और एक आयत है, आयत को हम करके देख लेते हैं। हमारे पास एक आयत है पहले से, देखो ये यहाँ पे है इसका शीर्ष। अब इसको घुमाएंगे तो ये यूं दिखाई देगा, तो ये वैसा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आ गया सभी को समझ में? इसके बाद है हमें 1/6 घुमाना है, मतलब 6 बराबर के हिस्सों में से एक को लेके चलना है, ठीक है। अब हमें करना है 1/6 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, उसके 6 बराबर के हिस्से करेंगे। 3 हो गए और हर हिस्से के 2 हिस्से कर दे तो 6 हो गए। तो यहाँ से शीर्ष को यहाँ से यहाँ पे लाना, इस स्थान पे लाना, ये होगा 1/6 घुमाना। तो इसके लिए सिर्फ हम एक ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाकी सभी आप खुद से करके प्रैक्टिस करना। अपने क्लास टीचर से अगर कोई समस्या आती है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये है। अब इसको 1/6 घुमाएंगे तो इसका शीर्ष यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो ये वैसा ही दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी 6 समान भुजाएं हैं, तो ऐसा दिखाई देगा। ऐसे ही आपको अपने बुक के पेज नंबर 86 पे कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, वो करने हैं।
इनको घुमा के देखना है, इन आकृतियों को बताना है कि ये 1/3 घुमाने पे ये इनमें से कौन सी वैसी दिखाई देगी। तो बताओ, पहले हम 1/3 के लिए करते हैं, इनमें से कौन सी वैसी दिखाई देगी। ये वाली, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 घुमाने पे यूं घूमेगी, है ना। तो ये रंग का परिवर्तन होएगा, आकृति वैसी ही रहेगी। इसी तरह इसको 1/3 घुमाएंगे तो ये यहाँ हो जाएगा, पर आकृति वैसी ही दिखाई देगी। ठीक है, फिर इसके लिए इसको 1/3 घुमाएंगे तो ये इसका शीर्ष है, और कहाँ आ जाएगा शीर्ष, यहाँ आ जाएगा। तो क्या ये वैसी ही दिखाई देगी 1/3 घुमाने पर। आप इसको पेपर पे काट के कर सकते हैं, ये वैसी ही दिखाई नहीं देगी। तो इसी तरह से बच्चों, आपको पेज नंबर 86 पे दिए गए इन प्रश्नों को भी 1/3 घुमाने पर कैसे लगेंगे ये बताना है। आप चित्र कॉपी पे बना के या फिर कागज पे काट के किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया। आपको ये काम करके और अपने क्लास टीचर से चेक कराना है, और अगर कोई समस्या आती है तो अपने क्लास टीचर से आप पूछ भी सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।